Hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear learners, आज की क्लास में ब्रायोफाइटा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, झारखंड एंड बिहार से जो लोग टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which of the following statement is incorrect regarding ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आई होप हमने कल ही बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे, ब्रायोफाइट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं एंड ब्रायोफाइट्स जो टर्म है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। याद रखेंगे आप, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था ब्रायोफाइट्स टर्म। एंड अगर फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हेडविग हैं, हेडविग एंड केवर्स। अगर इंडियन ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इंडियन ब्रायोफाइट्स कौन है? एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप इंडियन ब्रायोफाइट्स हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स की बात करें, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स तो वो क्या है? डाउसोनिया। डाउसोनिया इज द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स एंड जुप्सिस इज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स। जुप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है। तो ये दोनों ही बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इनमें से क्या इनकरेक्ट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, बट ये सक्सेसफुली फर्स्ट लैंड प्लांट नहीं है क्योंकि इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। ठीक है, गैमिट्स को एक पास पहुंचने के लिए, गैमिट्स को फर्टिलाइज करने के लिए वाटर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट तो हैं बट ये सक्सेसफुली लैंड प्लांट्स नहीं है। फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड प्लांट्स कौन है? दैट इज टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स टेरिडोफाइट्स हैं। तो हम इन्हें जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ है ये कैसी है? डुअल है। ये वाटर में इनके वाटर की भी रिक्वायर होती है और ये लैंड पर भी रह सकते हैं। क्लियर? तो इनकी लाइफ कैसी है? एम्फीबियंस है, डुअल लाइफ है, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया है ना। द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। मेन प्लांट बॉडी में दो स्टेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में जो है दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक आपकी जो गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट, एंड दूसरी जो आपकी स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है ये 2n होती है
एंड जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है जबकि स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड होती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट कैसी है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड तो रॉन्ग हो गया। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलाइट्स। अगर इनकी हैबिटेट्स की बात करें तो ये सीसियोफाइट्स भी होते हैं, ये कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, और ये डैम्प और ये सीसियोफाइट्स होते हैं यानी कि सैडी एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सक्सेशन के दौरान रॉक्स पर ग्रो करते हैं, जिससे रॉक्स का जो है पोडोलाइसिस करते हैं, यानी कि रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल का फॉर्मेशन करवाते हैं फॉर सक्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हुआ हमारा, करेक्ट। तो अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है जो कि हैप्लॉइड होती है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीट यानी कि फ्यूल के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है मार्केंशिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्फैग्नम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्फैग्नम को हम पीट मॉस और बॉग मॉस भी कहते हैं, बॉग मॉस भी कहते हैं। स्फैग्नम में कुछ रिटार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर होल्डिंग का काम करती हैं, इसलिए हम स्फैग्नम को ट्रेवलिंग के समय यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉइस्चराइजेशन के लिए। ठीक है, जैसे हमें फ्लावर्स के प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं तो जो स्फैग्नम मॉस है इसके बीच में हम अपने फ्लावर्स रख सकते हैं, और फिर स्फैग्नम मॉस से जो इसका प्लांट बॉडी है, थैलस है ना, तो इसी से हम उसको इससे ढक सकते हैं। तो जो फ्लावर्स होंगे वो काफ़ी समय तक क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। ठीक है, सूखेंगे नहीं। तो इसमें क्या होती है, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है स्फैग्नम में। फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम ये आपके ट्रू मॉसेस हैं, ये आपके क्या हैं, ट्रू मॉसेस हैं। चलिए नेक्स्ट, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज। ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट कैसी है, ग्रीन एंड वैस्कुलर है। तो जो वैस्कुलर सिस्टम है जिसे हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, तो हमारे ट्रैकियोफाइट्स कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो ब्रायोफाइट्स एंड जो एल्गी हैं ये कैसे हैं, ट्रैकियोफाइटा हैं। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा कौन कौन से हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसी है, वैस्कुलर तो होगी नहीं, इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पर डिपेंड होती है, या फिर फोलिएज इन नेचर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो गैमेटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर होती है, क्योंकि गैमेटोफाइट्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट है और ये फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेगी, ठीक है। और कैसी है, ये मल्टी सेलुलर है, तो ये स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है ब्रायोफाइट्स में। क्लियर? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से आपको इनकरेक्ट चूज करना है रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। Zygote undergoes meiosis to produce sporophyte. Sporophyte is physiologically depend on gametophyte। तो बताएंगे यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। तो गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। जायगोट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, नहीं, ये स्पोरोफाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा, जायगोट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट स्टेज बनाएगा, ठीक है। जायगोट में मियोसिस होगा, तो जब मियोसिस हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। और हैप्लॉइड स्टेज हमारी कौन सी है, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड है ना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट यहाँ हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इन मॉसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई। जो मॉसेस हैं लाइक आपका फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम, तो इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होता है। तो इनमें से आप बताएंगे किसमें फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा में या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में या फिर राइजोइड्स में या फिर बोथ 1 and 2। सभी लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइजोइड्स। ब्रायोफाइट्स की जो राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर ब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ब्रांच्ड किस में होते हैं, मॉसेस में, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड किस में होते हैं, लीवरवॉर्ट्स में एंड हॉर्नवॉर्ट्स में। जैसे आपका रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरास, इन सभी में राइजोइड्स यूनिसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग कहाँ होगा, राइजोइड्स में, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, तो ये कहाँ होते हैं, राइजोइड्स में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज आ। सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो लीफी स्टेज से क्या डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये एक्चुअल में क्या है, एपिकल बड है या फिर एक्सिलरी बड है,
लेटरल बड है या फिर मेरिस्टेम सेल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लेटरल बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। जो ब्रायोफाइट्स हैं और जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें गैमीट्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स जब एक पास आएंगे तब फ्यूज़न होगा, है ना, यानी कि फर्टिलाइज कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है ये एक दूसरे के पास किसकी हेल्प से आते हैं? इंसेक्ट, बर्ड्स, वाटर या फिर विंड। तो अभी हमने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरिडोफाइट्स हैं, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 वाटर। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो जोइडोगैमस टाइप का होता है। ठीक है, जोइडोगैमस टाइप का। तो हमने फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया था। तो जोइडोगैमस हमारे कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? जोइडोगैमस टाइप का। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर साइफनोगैमस की बात करें तो साइफनोगैमस आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको मैच करना है। टेरिस किससे बिलोंग करता है, किस किंगडम से? साइकस, स्फैग्नम एंड सारगासम। तो देखो, दो के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अभी हमने देखा स्फैग्नम और प्रीवियस वीडियो में हमने सारगासम के बारे में बात की थी। तो जो सारगासम है ये किससे बिलोंग करता है? सारगासम इज अ एल्गी। एंड स्फैग्नम की बात करें तो स्फैग्नम क्या है? एक बॉग मॉस है जिसे हम पीट मॉस भी कहते हैं। तो ये हमारा ब्रायोफाइट है। एंड साइकस क्या है? दिस इज अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। एंड टेरिस क्या है? टेरिडोफाइटा का मेंबर है। क्लियर? तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे A4, B1, C2 एंड D3। ठीक है, D3। तो D3 यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। ये ऑप्शंस आपके मिसमैच हो गए हैं, इस तरीके से आप करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, ब्रायोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड vessels and sieve tubes, Strobilus is found in the main plant body of Equisetum, Antheridia are absent but Archegonia are present in female strobil of Gymnosperm। क्वेश्चन मिक्स हैं, आपके जिम्नोस्पर्म से भी है, टेरिडोफाइट से भी क्वेश्चन है और ब्रायोफाइट से भी स्टेटमेंट लिया गया है। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स को कंसीडर करेंगे। ब्रायोफाइट से रिलेटेड अभी हमने बात की कि ब्रायोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के पास तो वैस्कुलर बंडल है ही नहीं। ब्रायोफाइट्स आर ट्रैकियोफाइट्स है, तो यहाँ से वेसल्स और सीव ट्यूब्स कहाँ होंगी? तो ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चूज़ क्या करना है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही। जब सिलेजेना से टेरिडोफाइट्स के मेंबर सिलिजिनेला से हेटेरोस्पोरी कंडीशन स्टार्ट हुई थी, तो वहीं से सीड हैबिट स्टार्ट हुआ था। जब प्लांट हेटेरोस्पोरस होगा तब सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सी की बात करें तो इक्विसीटम में
इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है इसमें स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है, ये भी सही है। एंथ्रीडियम आर एब्सेंट बट आर्चिगोनियम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोबिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। हमने बताया था आपको कि जो एंथ्रीडिया हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट क्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए है ना, एंड ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्चिगोनियोफोर कहाँ प्रेजेंट है, कारा में, एडियंटम में, एडियंसम में, फ्यूनेरिया में या फिर मार्केंसिया में। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्चिगोनियोफोर कहाँ देखने को मिलेंगे, मार्केंसिया में, जो कि लीवर वॉर्ड्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, मॉस में स्पोरोफाइट कैसा है, इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, produces gametes that give rise to the gametophyte, arise from a spore produced from the gametophyte, manufactures food for itself as well as for the gametophyte। तो स्पोरोफाइट कैसी है मॉसेस की, तो अभी हमने बताया कि जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट में वो कैसी है, पैरासिटिक होती है, ठीक है, जो कि गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इज पार्शली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। अच्छा, ये पार्शली पैरासिटिक किस में होती है, मॉसेस में, मॉसेस भी ब्रायोफाइट से ही बिलोंग करते हैं ना। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल फूट सीटा एंड कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट के पार्ट्स हैं। स्पोरोफाइट स्टेज में फूट सीटा एंड कैप्सूल आते हैं। जो कैप्सूल है इसमें एपोफाइसिस पार्ट में, एपोफाइसिस पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये कुछ हद तक अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मॉसेस में स्पोरोफाइट है ये पार्शियली पैरासिटिक होती है ऑन द गैमेटोफाइट। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसेस स्पोरोफाइट डज नॉट पॉसेस। अभी हमने बताया स्पोरोफाइट के पास क्या क्या होता है, फूट सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के ही अंदर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे हम कोल्यूमेला कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कोल्यूमेला कहते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट के पार्ट कौन कौन से हो गए, सीट, फूटा एंड कोल्यूमेला, ठीक है। तो पूछा है आपसे नॉट, स्पोरोफाइट में क्या नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेटर्स। इलेटर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स के मेंबर में हमें इलेटर्स देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स में, इक्वीसीटम में, ठीक है, इक्वीसीटम में हमें 4 इलेटर्स देखने को मिलते हैं, इक्वीसीटम के स्पोर में, ठीक है, स्पोर ऑफ इक्वीसीटम, स्पोर ऑफ इक्वीसीटम हैव 4 इलेटर्स, 4 इलेटर्स इसके पास होते हैं, जो कि स्पून शेप्ड के होते हैं, कुछ इस तरीके से 4 इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो इक्वीसीटम का स्पोर है इसमें 4 इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इक्वीसीटम टेरिडोफाइट्स का मेंबर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइटा। अब आपको ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग ट्रू बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट और आंसर करेंगे। Along with water absorption, roots also provide encouragement to plants. Sporophyte is dominant, gametophyte is dominant, and sporophyte is mostly parasitic. Gametophyte is parasitic. तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। अभी हमने बात किया जो गैमेटोफाइट है ये क्या है, डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट मोस्टली क्या है, पैरासिटिक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉसेस। मॉसेस के रिगार्डिंग आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है। लीव्स आर वन सेल थिक except at the midrib and lack stomata. The first gametophyte stage is protonema, that is creeping and green. The second stage, the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टेटमेंट को। यहाँ से यकीन मानिए आपके कंप्लीट ब्रायोफाइट्स का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऑल ओवर चीज़ों की बातें हो जाती हैं। एंड लास्ट इज राइजोइड्स आर इलोंगेटेड एंड यूनिसेलुलर। तो अभी हमने बात की थी राइजोइड्स की, तो सभी के सभी ब्रायोफाइट्स में है ना, या सभी मॉसेस में राइजोइड्स यूनिसेलुलर तो नहीं होते। मॉसेस में राइजोइड्स कैसे थे, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड भी कैसे होते हैं, इनमें सेप्टा इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो मॉसेस के रिगार्डिंग ये तो गलत हुआ ना, तो इनकरेक्ट पूछा था आपसे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं दीज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू मॉसेस। चलिए नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड डोंट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सभी लोग आंसर करेंगे। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी कैसी है, थैलस है ना, थाइलॉइड है, एंड इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। रूट्स लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स है ना। तो यहाँ पर हमें ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं। हेंस दिस इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज। जो ब्रायोफाइट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे हैं, इरेक्ट होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स, स्टीपी, सीटा या फिर फूट। चलिए आंसर करिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो राइजोइड्स हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं है ना, जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्ट एज अ रूट्स, और ये इरेक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज ब्रायोफाइट्स और कॉल्ड एज। फीमेल सेक्स ऑर्गन को एल्गी में हम क्या कह रहे थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे एल्गी के रिकॉर्डिंग हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते थे, और आप बताएंगे कि ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, वेसियोगोनियम या फिर थैलोगोनियम। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is not an asexual mode in bryophytes? इनमें से बताना है असेक्सुअल मोड कौन सा नहीं है। जो ब्रायोफाइट्स है इनमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर असेक्सुअल का कौन सा मोड नहीं है? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जो कि कॉमनली आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है, एंड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, ठीक है, एंड आप बताएंगे जिम्मी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिम्मी। ठीक है, जिम्मी क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है, जो कि स्पोर्स का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जाती है और गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्फैग्नम बिलोंग्स टू, स्फैग्नम किससे बिलोंग करता है? तो अभी हमने आपको बताया था स्फैग्नम क्या है? मॉस है। ठीक है, मॉसेस, मॉसेस से बिलोंग करता है, जो कि ऑर्डर ब्रायोप्सिटा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और दिस इज क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन। हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इन द वर्ल्ड? आपको बताना है इनमें से कौन वर्ल्ड का ब्रायोलॉजिस्ट है। ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। जोहन हेडविग, एस.आर. कश्यप, कैरोलस लीनियस या फिर F.E. फ्रिस्ट? सभी लोग आंसर करेंगे। अगर बात करें S.R. कश्यप की, तो ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं, इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, एंड कैरोलस लीनियस की बात करें तो इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया, यानी कि आपका बाइनोमियल सिस्टम। एंड F.E. फ्रिस्ट जो कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जोहन हेडविग। जोहन हेडविग क्या है? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो डियर एस्पायरेंट्स एंड प्यारे प्यारे लर्नर्स, ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस और करेंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट से हमारे 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन सभी आपने सॉल्व कर पाए होंगे, एंड ऑल ओवर सेशन एंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सबसे फर्स्ट सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।